हेलो बच्चों, तो आज अपन पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन का ही सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमें सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है कि 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 23, 17 एंड 29। तो 17 अब सबसे पहले अपन निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। चलो निकालते हैं। अब 17 जो होता है एक अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जिसमें खुद का ही भाग जाए, यानी 17 में 17 का ही भाग जाएगा। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 में 23 का ही जाता है, और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 29 का 29 में जाता है। इसीलिए अपन लिखेंगे 17 का 17 में भाग गया कितनी बार? एक बार। 23 में 23 का भाग दिया कितनी बार? एक बार। और 29 का 29 में गया कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। इसीलिए इसको लिखेंगे 1 इंटू 17, इसको लिखेंगे 23 बराबर 1 इंटू 23, एक तो आ रहा है ना, और 29 बराबर लिखेंगे 1 इंटू 29। एचसीएफ का मान कितना हो गया? एचसीएफ वो होता है जिसमें जो सब में आए। सब में कौन आ रहा है? एक आ रहा है। कौन आ रहा है? देखो ये एक, ये एक, ये एक, सब में क्या आ रहा है? एक एक आ रहा है। इसीलिए सब में एक एक आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ का उत्तर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना उतार लो एक बार। क्या हुआ? 17, 23 एंड 29 में 17 का 17 में गया, 21, 23 का 23 में, और 29 का 29 में एक बार। इस तरीके से हमारे पास कॉमन कौन आया? एक आया। ठीक है, पॉज करके आप उतार ले इसको। नेक्स्ट अपने पास अब निकालना है अपने को क्या? अब अपने को निकालना है क्या? एलसीएम। क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ कितना आया अपने पास? एक आया है। बाकी इस तरीके का था, 17 में 17 का भाग एक बार, 23 में 23 का भाग एक बार, और 29 में 29 का भाग एक बार। यही था। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम में जो एक एक बार आ रहा है, एक को लिख देंगे, फिर इन सबको जो बच गए उनका गुणा कर देना। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या उत्तर आ रहा है? 1 इंटू 17 करो 17, 23 इंटू 29 करो, कितना आ रहा है? करो दिखे कितना आ रहा है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11,339। कितना आएगा? ये आपके पास आएगा 11,339 आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपको सोल्व करना है, नहीं तो सोल्व कर ही देते हैं। चलो क्या है बड़ी बात। 23 इंटू 29 करो, 9 तिया 27, हासिल 2 18 और 2 20, 6 4 7 6 6, ये आ गया। अब इसी का किसके साथ? 17 के साथ गुना करो। 49, 36 36 6 7 42, 42 और 4 46, और 6 पंजा 35, 6 7 7 पंजा 35, 7 6 42, और ये 46, 1 9 6 12 हासिल 1 13, 12 1 13 हासिल 1 11, 11,339 आ गया इस तरीके से। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्या था? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किए, कॉमन कोई नहीं आ रहा था, सिर्फ एक आ रहा था, इसीलिए एचसीएफ एक है। एलसीएम में क्या किया? एक को रख दिया और बाकी सबका गुणा कर दिया। 17 इंटू 23 इंटू 29, हमारे पास उत्तर आ गया। ये समझ में आया? ये तो बहुत ही इजी था। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।